हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में अपन सीखेंगे सब कुछ कैंडल स्टिक्स के बारे में। ये कैंडल स्टिक्स एक्चुअल में आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइंस और चार्ट पैटर्न्स इन सब में ट्रेड करने में काम आएगी। बेसिकली ये जो बताएगा आपको, ये एक सब कंफर्मेशन मिलेगी कैंडल स्टिक्स से अपन को। तो अपने आगे वाले जो भी सीखोगे उनमें सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा मिलेगी, इसलिए अपन कैंडल स्टिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नए हैं उनको बता दूँ, वीडियो 1 में अपन ने ट्रेंड, चार्ट्स और स्केल्स के बारे में सीखा था। अगर आपको वो पता है तो ठीक है, और नहीं तो वो देख लीजिए। और अगर आप वो जानते हैं और आपको सिर्फ कैंडल स्टिक के बारे में सीखना है तो बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में आपको पूरा कैंडल स्टिक कवर करवा दूंगा। सो गाइस, बेसिकली ये कैंडल स्टिक्स होती है। कैंडल स्टिक चार्ट में यही कैंडल्स बनी हुई रहेगी सब जगह, प्राइस को डिनोट करेगी, हर एक सिक्योरिटी स्टॉक को। अब इसमें क्या होता है, दो तरह की कैंडल हुई, एक तो रेड और एक ग्रीन। रेड और ग्रीन में आप पता लगा ही सकते हैं कि रेड मतलब स्टॉक नीचे आया और ग्रीन मतलब स्टॉक ओपनिंग प्राइस से ऊपर आई है। अब ग्रीन है तो मतलब आप समझ सकते हैं कि स्टॉक जैसे 90 पे ओपन हुआ था और वो क्लोजिंग 90 से ऊपर ही हुई होगी, तभी वो स्टॉक बढ़ा है और वो आज ग्रीन में होगा। तो एग्जांपल ले लीजिए, एक एक्स स्टॉक था, वो 90 पे ओपन हुआ आज के दिन पे। अच्छा, पहले ये समझ लीजिए, ये जो इसका ग्रीन वाला पार्ट है वो बॉडी होता है, और जो रेड वाला पार्ट है ये बॉडी होगा। ये जो दिख रहे हैं ना रेक्टेंगल टाइप, ये कुछ भी शेप में, मतलब रेक्टेंगल जो भी है ये बॉडी होगी। और ये जो इसके ऊपर नीचे जो आप देख रहे हो पतली सी लाइन, ये विक होती है। तो बॉडी जो होगी उसका एक कोना और दूसरा को, जो दोनों कोने होंगे वो एक क्लोज और एक ओपन को डिनोट करेगा प्राइस को हमेशा, चाहे रेड हो ग्रीन हो। एक साइड हमेशा ओपन होगी और एक साइड हमेशा क्लोज होगी। अब कौन सी ओपन और कौन सी क्लोज होगी ये आपको चार्ट पे नहीं दिखेगी, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए कोई स्टॉक एक्स है, वो 90 पे ओपन हुआ और क्लोजिंग के टाइम पे वो 100 पे था, तो मतलब वो स्टॉक ऊपर आया तो वो ग्रीन में होगा, वो तो अपन को पता ही है। अब वो स्टॉक ग्रीन में है क्योंकि वो ऊपर आया हुआ है, और ये जो बॉडी है उसका एक साइड डोनेट करती है क्लोज और एक साइड ओपन को। तो ये 90 पे है तो स्टॉक ऊपर क्लोज हुआ तो ऊपर वाली प्राइस 100 हो जाएगी, ये ओपनिंग हो जाएगी, ये क्लोज हो जाएगा। क्योंकि स्टॉक ऊपर ऊपर क्लोज हुआ था और कैंडल ग्रीन थी, तो ये नीचे वाला जो होगा वो ओपन हो जाएगा और वो क्लोज हो जाएगा। वैसे ही समझ लीजिए कोई स्टॉक वाई है, वो 100 पे ओपन हुआ था लेकिन वो नीचे गिर गया और क्लोज होते होते 90 तक आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी का एक पोर्शन ओपन डिनोट करेगा और एक पोर्शन क्लोज डिनोट करेगा। अब ये ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब यहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी, और स्टॉक ओपनिंग के टाइम पे ऊपर था और क्लोज होते होते नीचे आ गया, तो ये वाली प्राइस जो होगी वो ओपन, और क्लोज होते होते नीचे आ गया था तो वो क्लोज हो गया। और ये जो होंगे डंडे वो भी बताता हूँ ये क्या होंगे। ये एक्चुअली जो पूरे बीच का जो दिन था, ये उसमें डे लो और डे हाई होगा। अब एग्जांपल देखिए, जैसे ये स्टॉक एक्स था, ये 90 पे ओपन हुआ था किसी पर्टिकुलर दिन। उसने क्या किया, 90 पे ओपन होके लो चले गया 85 पे, लेकिन फिर उसने भागना शुरू किया और 85 से वो पहुंच गया था 105, लेकिन क्लोज होते होते वो 100 तक आ गया था। अब एंड ऑफ द डे हुआ क्या, 90 से स्टॉक ओपन हुआ था और क्लोज होते थे 100 तक आ गया था। तो स्टॉक की प्राइस ऊपर आई, तो नीचे वाला ओपन नीचे था और क्लोज ऊपर हुआ, तो ये वाली ओपनिंग प्राइस हो गई, ये क्लोज प्राइस हो गया। तो 90 वाली ये प्राइस हो गई, क्लोज होते होते 100 आया था, और डे हाई कितना गया था, ये वो प्राइस होगी 105, और डे लो जो भी था 85 था, जो भी था वो इसको डिनोट करेगा। वैसे ये होगी, ये स्टॉक वाई था, ये 100 पे ओपन हुआ था और क्लोज होते होते 90 तक आ गया था। अब बॉडी में आप समझ सकते हैं कि ये ऊपर वाली प्राइस है, मतलब ये प्राइस ऊपर होगी इसके कंपेरेटिवली, और स्टॉक ओपनिंग पे टाइम पे ज़्यादा था, 100 था, तो ये 100 हो जाएगी और ये 90 हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, ये स्टॉक जब 100 पे ओपन हुआ तो थर्ड टाइम शुरुआत में 100 से ये 105 हो गया था। तो ये जो प्राइस होगा वो डे हाई को डिनोट करेगा, जितना भी गया 105, 106, 104 एग्जाम्पल के तौर पर था। और ये जो जाएगा फिर वो नीचे गिरना शुरू हुआ और उसने बना लिया 85, 86 का लो, लेकिन क्लोज होते तो वो हल्का सा ऊपर आ गया था और 90 पे क्लोज हो गया। तो ये डिनोट करेगा उसकी डे लो को। ठीक है, समझ गए। और अगला दिखाता है आपको। अब देखिए, कैंडल्स तीन तरह की होती है, बुलिश कैंडल्स होगी, बेरिश कैंडल्स होगी, डोजी या इंडिसिव कैंडल्स होती है। इनको बाद में बताता हूँ आपको, पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। ये बुलिश कैंडल होगी। अब गाइस, बुलिश कैंडल
कब काम आएगी? बुलिश कैंडल अपन को तभी काम आएगी जब एक अच्छा खासा स्टॉक नीचे आया है, मतलब नीचे आया है स्टॉक, कोई पर्टिकुलर प्राइस थी उससे नीचे आ गया है। नीचे आने के बाद अगर अपन को कोई बुलिश कैंडल दिख रही है तो वो पोटेंशियल रिवर्सल का साइन देती है अपन को कि अब यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर जा सकती है, क्योंकि इतना टाइम नीचे गिर रही थी और उसके बाद एक बुलिश कैंडल आ गई तो वो दिखाता है कि बुल्स वापस से कंट्रोल में आ रहे हैं, तो यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर जा सकता है। तो अपन एक बाय ट्रेड ओपन कर सकते हैं अपने लिए। अब इनके बारे में बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो बुलिश एम्बर है ये सिर्फ एक कैंडल का पैटर्न है। अगर प्राइस मतलब स्टॉक नीचे आया है और उसके बाद नीचे आने के बाद एक हैमर बन रहा है, तो हैमर ये डिनोट करता है कि वापस से बुल्स कंट्रोल में आ रहे हैं। अब इसके पीछे की आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखिए, प्राइस जैसे काफ़ी नीचे आ गया था, स्टॉक नीचे आ रहा था पर्टिकुलर डे पे। तो इसमें क्या होता है, जैसे स्टॉक ने ओपन किया था यहाँ पे 100 समझ लीजिए, तो ये दो दो है ना, ये बॉडी है, इसमें एक ओपन एक क्लोज होगा, और ग्रीन में है तो मतलब ओपन से ऊपर होगा, तो क्लोज प्राइस ये, ओपन प्राइस है। यहाँ पे ओपन हो रहा था। अब रोज़ क्या हो रहा था, बेयर्स कंट्रोल में थे, वो प्राइस को नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे ओपन होता है, वो लोग नीचे ले जा रहे थे। तो रोज़ ऐसे ही होता क्योंकि बेयर्स कंट्रोल में थे पूरे। लेकिन इस दिन क्या हुआ, बुल्स आपस से कंट्रोल में आ गए, मतलब बुल्स अपनी पावर रीगेन कर रहे थे। तो उन्होंने प्राइस को वापस से ऊपर ले जाना शुरू किया, धीरे 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 ऊपर ले गए, और क्लोजिंग के टाइम तक उन्होंने ऊपर मेंटेन किया। जो बाइंग जो ओपनिंग प्राइस थी उससे ऊपर ही क्लोज हुआ। तो इससे ये पता चलता है अपन को कि बेयर्स अपनी पावर धीरे धीरे खो रहे हैं और बुल्स वापस से कंट्रोल में आ रहे हैं, क्योंकि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था, स्टॉक नीचे आ गया था, तो बेयर्स अपनी पावर खो रहे हैं और बुल्स वापस से रीगेन कर रहे हैं अपनी पावर। तो इसके बाद ये पोटेंशियल अपसाइड का बता सकता है अपन को कि अब यहाँ से स्टॉक वापस से ऊपर जा सकता है। पर गाइस, हमेशा कंफर्मेशन के लिए अगर हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल आ रही है तो ही बाय ट्रेड में एंट्री ले। मैं ऐसे ही करता हूँ, जिससे लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और सक्सेस रेट अपना ज़्यादा होता है। हैमर के बाद अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल आ रही है, हमेशा कंडीशन चेक के लिए, क्योंकि पहले डाउन ट्रेंड है, उसके बाद हैमर आ रहा है, और हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल है जो इसके प्राइस से ऊपर ऊपर ही होगा, तो फिर आप एक बाय ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, जिसमें आप सक्सेसफुल ज़्यादा होंगे सक्सेसफुल ज़्यादा होगा आपका ट्रेड। उसके बाद अगला होता है इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर एक्चुअल में 3 कैंडल का एक पैटर्न है। स्टॉक डाउन में आ रहा था, नीचे आ रहा था काफ़ी, तो एक रेड कैंडल होगी, यहाँ पे भी रेड कैंडल होगी क्योंकि स्टॉक डाउन ही आ रहा था। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आई, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर आया, और कंफर्मेशन के हिसाब से इन्होंने ग्रीन कैंडल को भी इंक्लूड लिया। तो ये इसीलिए मैं भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल इंक्लूड करता हूँ हमेशा, ताकि कंफर्मेशन मिले अपन को। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक कंफर्मेशन का सिग्नल देती है कि हाँ, एक्चुअल में बुल्स कंट्रोल में आ रहे हैं वापस। यहाँ पे तो हल्का सा ही ऊपर ले आए थे वो लोग, पर ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है कि प्राइस अच्छी खासी ऊपर आ गई है ओपनिंग से, तो बुल्स वापस कंट्रोल में आ रहे हैं अपन तो अपन यहाँ पे एक बाय ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अगला होता है बुलिश इंगल्फिंग। अब इसमें क्या होता है, ये 2 कैंडल का पैटर्न है और ये काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छा है, इसको ढंग से समझिएगा। जब प्राइस डाउन आ गया था, थोड़ा बहुत अच्छा खासा डाउन आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल थी, उसकी जस्ट अगली जो कैंडल होगी वो ग्रीन होगी। और एंगल्फिंग का मतलब होगा, जैसे ये जो रेड कैंडल की बॉडी है, ये दिख रही है ना आपको बॉडी, अगली जो ग्रीन कैंडल होगी उसकी बॉडी इस बॉडी से बड़ी होगी, और इसके जो पॉइंट्स होंगे दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग, वो उसको इंगल्फ करेगी। अब जैसे ये जो बॉडी है ये पूरी इंगल्फ हो रही है ग्रीन बॉडी से, तो ये साइन देती है कि बुल्स अपनी पावर से बेयर्स को पूरा इंगल्फ कर रहे हैं, मतलब अब वो पावर गेन कर चुके हैं पूरे के पूरे। तो अपन यहाँ पे एक बाय ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर ही क्लोज होता है, यहाँ पे कहीं क्लोज होने वाला, तो अपन एक बाय ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, जिससे अपन को अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अगला है गाइस मॉर्निंग स्टार। तो ये भी 3 कैंडल का, 3 से 4 कैंडल स्टिक का पैटर्न है। इसमें क्या होता है, एक रेड कैंडल होगी बड़ी खासी, उसके बाद रेड कैंडल के बाद एक डोजी देखने को मिलेगी। डोजी क्या होता है, मैं बताता हूँ। डोजी क्या होता है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होती है ना, वो एकदम बराबर के आसपास ही होती है, कि इतना छोटा फर्क होता है जो अपन को दिखता भी नहीं है वर्चुअली, जब अपन देखते हैं चार्ट्स पे। तो ओपन और क्लोज प्राइस हमेशा आसपास ही होगी, तो उसको डोजी बनेगी। और ये जो होंगे वो विक होंगे, तो ये इसके विक हुए, ये इसके ओपन क्लोज ओपन क्लोज। डोजी जनरली इनडिसिसिव कैंडल्स आती है, लेकिन अभी बताता हूँ डोजी को डील कैसे करते हैं अपन। तो अब क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर डोजी आ रहा है
जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, रेड कैंडल थी, उसके बाद एक डोजी आ रही है और डोजी के बाद ग्रीन कैंडल आ रहा है, तो ये पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल देती है अपन को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रोज जब प्राइस खुल रहा था तो बेयर्स कंट्रोल में थे, वो जनरली उसको नीचे ही ले जाके बंद कर देते। लेकिन आज क्या हुआ, बुल्स थोड़े थोड़ा करके पावर में आ रहे हैं, तो उन्होंने प्राइस को वापस से ऊपर खींच लिया, जितना वो लोग जहाँ ओपन हुआ था वहीं पे आसपास कहीं खींच लिया। तो ये अपन को मतलब थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता है कि बुल्स वापस से धीरे धीरे पावर में आ रहे हैं। और अगली अगर ग्रीन कैंडल है तो वो पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल दे सकती है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, अब वापस से स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो अब आप एक बाय ट्रेड में बाय कर सकते हैं आप किसी ट्रेड में। नेक्स्ट है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन में क्या होता है तो एक जो स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी है, रेड कैंडल होगी, डाउन ट्रेंड के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होगी, उसके बाद जो ओपन प्राइस होगी वो गैप अप, देखिए गैप डाउन हो रहा है, ये ओपन प्राइस होगी क्योंकि ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर, ये तो इसमें क्या होगा, ये गैप डाउन पे खुलती है प्राइस। और बुल्स जो होते हैं वो इस समय कंट्रोल में आ चुके होते हैं क्योंकि अब रिवर्सल आने वाला है, वो रिवर्सल के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो बुल्स क्या होता है, इसको पूरा ऊपर ले जाते हैं वापस से, और इसको हाफ, इसकी जो हाफ साइज होती है इसके ऊपर क्लोज करवाते हैं। अगर ये हाफ प्राइस के ऊपर, इसके हाफ बॉडी के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो ये अपन को आइडिया दे रहा होता है कि बुल्स वापस से अपनी पावर रीगेन कर रहे हैं और पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है। अगले डाउन ट्रेंड के बाद ऐसा हो रहा है कि ग्रीन कैंडल आ रही है और जो 50% बॉडी अच्छी बड़ी रेड कैंडल को भी तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो मतलब इसमें बता सकते हैं कि बुल्स कंट्रोल में आ रहे हो अगर उसकी 50% पियर्स कर चुका है उसकी 50% की लाइन को। और ये 3 वाइट सोल्जर्स, इसमें क्या एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद अपन को रिवर्सल देखने को मिला, अपन को लग रहा है कि अब रिवर्सल आ सकता है, और उसमें एक अपन को 3 ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही है जिनमें विक मतलब छोटी सी या फिर नहीं होगी, नहीं होगी या फिर हल्की सी होगी, छोटी छोटी विक होगी, बॉडी इनकी बड़ी बड़ी होगी। ये देखिए इसमें देखना आप, छोटी छोटी सी विक है पर मेन पोर्शन पूरा बॉडी का ही है। तो तो ये अपन को सिंबलाइज करता है कि अब पोटेंशियल अपसाइड ही आना है, रिवर्सल आ चुका है इस स्टॉक में, तो अपन इसको बाय कर सकते हैं किसी स्टॉक को जिसमें ये पर्टिकुलरली बन रहा है। तो ये पोटेंशियल रिवर्सल के सिग्नल्स देते हैं। तो ये 6 जो मेजॉरिटी में यूज़ होती है अपने, जनरली जो यही कैंडल्स यूज़ होती है, इसलिए मैंने आपको ये सब पढ़ा है। अगर आप वापस देख सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद अगर ये वाले पैटर्न बन रहे हैं तो वो पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल है कि बुल्स कंट्रोल में आ रहे हैं। जैसे हैमर बन रहे हैं तो हैमर की अगली कैंडल ग्रीन आ रही है, तो ये कंफर्मेशन हो रहा है, ये इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन दे रही है, बुलिश इंगल्फिंग इसको पूरा इंगल्फ कर रही है, तो ये कंफर्मेशन है कि अब बुल्स इंगल्फ कर चुके हैं बेयर्स की पावर, जो सारा भी सेलिंग का स्टॉक का था वो सोक कर चुके हैं अपने अंदर, तो अब वो लोग ही बायर्स ही कंट्रोल में। मॉर्निंग स्टार हो गया, पियर्सिंग लाइन और 3 वाइट सोल्जर। अब अगला दिखाते हैं बेयरिश कैंडल्स। अब जैसे बुलिश इंगल्फिंग, इसमें बुलिश इंगल्फिंग थी जैसे, वैसे ही अब इसका ऑपोजिट होगा बेयरिश इंगल्फिंग। अभी बेयरिश कैंडल्स कहाँ काम आएगी, जब एक अच्छा खासा स्टॉक रैली किया है, ऊपर आया अच्छा खासा, और कहीं ऊपर आने के बाद इनमें से कोई कैंडल आ रही है, तो वो अपन को बताता है कि अब बुल्स अपनी पावर खो चुके हैं, क्योंकि वो इतना खासा अच्छा खासा ऊपर ला चुके हैं, तो बुल्स अपनी पावर खो चुके हैं, बेयर्स कंट्रोल में आ रहे हैं वापस से। सबसे पहले आता है इंगल्फिंग का, प्राइस अच्छी खासी ऊपर आई थी, ये था, अगले दिन क्या हुआ, बेयर्स कंट्रोल में आ गए, उन्होंने प्राइस को वापस से नीचे खींच लिया, और इतना नीचे खींच लिया कि इसकी जो पूरी बॉडी थी वो रेड बॉडी ने इंगल्फ कर ली। ये देख रहे हैं आपको, आराम से दिख रहा होगा इसमें, इसका ये जो दोनों पूरी बॉडी थी ये पूरी इंगल्फ हो रही है इसके अंदर, तो ये सिग्नल देता है कि अब बेयर्स पूरे कंट्रोल में है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई होल्डिंग है कोई स्टॉक की, मेरे पास होती है तो मैं निकाल देता हूँ, पार्शियल बुकिंग कर लेता हूँ, जो भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। अब ये जो हैमर होता है, इसमें बेयरिश कैंडल में हैमर को हैंगिंग मैन कहते हैं कोई कोई, और हैमर भी कह सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा इसलिए मैंने हैमर ही कहा, क्योंकि इसमें ऊपर में ये हैमर दिख रहा है और यहाँ फिर हैंगिंग मैन कहते हैं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने हैमर ही रहने दिया। अब ये बुलिश हैमर, हैमर बुलिश होगा या बेरिश होगा, कब होगा, अगर डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा है हैमर तो वो बुलिश हैमर हुआ, और अगर अप ट्रेंड के बाद एक हैमर या इन्वर्टेड हैमर आ रहा है तो वो पोटेंशियल डाउन साइड को प्रमोट कर रहे हैं कि अब वहाँ से स्टॉक गिर सकता है। देखिए जैसे क्या हुआ, एक स्टॉक अच्छा खासा ऊपर आया,
उसके बाद अगर हैमर आ रहा है तो वो बेयरिश हैमर हो सकता है, और उसके बाद अपन को हैमर के बाद हमेशा कंफर्मेशन लेना। अगर ग्रीन कैंडल आ रही है तो फिर कंफर्मेशन है कि प्राइस वापस से नीचे जा सकता है, मतलब सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस है आपके ट्रेड के, तो फिर आप सेल कर सकते हैं अपनी होल्डिंग्स। और ये हैमर कब बुलिश बनेगा, जब अगर डाउन ट्रेंड के बाद हैमर आ रहा है तो वो बुलिश हैमर होगा, और अगली कैंडल ग्रीन है तो आप एक बाय ट्रेड ओपन कर सकते हैं अपना। ये पियर्सिंग जैसे इसमें भी था। अब पियर्सिंग, बेयरिश पियर्सिंग क्या होगा, स्टॉक अच्छा खासा ऊपर आ रहा था, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी, तो उसके ऊपर ही ओपन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, बेयर्स कंट्रोल में आ गए और उन्होंने प्राइस नीचे खींच ली पूरी। और जब क्लोज हुआ उन्होंने प्राइस इतनी नीचे खींची कि वो 50, इसकी जो प्रीवियस जो बड़ी कैंडल थी ग्रीन, उसकी बॉडी की 50% की नीचे ही क्लोज हुआ। पेयर्स, इसकी जो लाइन थी 50% की, उसको पेयर्स करके नीचे ही क्लोज हुआ। तो ये सिग्नल देता है कि अब यहाँ से बेयरिश बन सकते हैं, यहाँ से बेयर कंट्रोल में है वापस से, तो आप स्क्वायर ऑफ या पोजीशन बेच सकते हैं अपनी। और ये होता है डोजी। डोजी अगले में सिखाता हूँ मैं आपको। देखिए गाइस, ये है डोजी। अब डोजी की क्या खास बात है, डोजी में ओपन और क्लोज प्राइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ओपन और क्लोज प्राइस सेम या फिर ऑलमोस्ट बराबर होगी, एकदम हल्का सा डिफरेंस होगा कि आप देख के पता नहीं लगा पाए, इतना क्लियर। तो ये होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसमें ओपन और क्लोज प्राइस सेम होगी और सिर्फ नीचे ही विक होगी, ऊपर विक नहीं है। देख सकते हैं ऊपर कोई विक नहीं, और ये नीचे एक अच्छी खासी लंबी विक है। इसको लॉन्ग विक कैंडल भी बोल सकते हैं आप, बहुत सारे लोग लॉन्ग विक कैंडल भी बोलते हैं, तो लेकिन मैं ड्रैगन फ्लाई डोजी प्रेफर करता हूँ इसमें। और ये है लॉन्ग लेग डोजी, जिसमें ऊपर और नीचे वाली जो विक होगी वो ऑलमोस्ट बराबर होगी, जो प्राइस ओपन हुआ था क्लोज हुआ था उसके ऊपर नीचे बराबर विक होगी। और ये ग्रेवस्टोन डोजी होगी, जहाँ पे प्राइस नीचे ही ओपन हुआ था, ऊपर गया था लेकिन वापस से नीचे ही क्लोज हो गया बराबर। सो गाइस, डोजी एक्चुअल में क्या होता है, एक इनडिसिसिव कैंडल्स होती है। लेकिन इसको ट्रेड कैसे करें, अगर डोजी अप ट्रेंड के बाद आ रही है, अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद, एक ये लॉन्ग लेग डोजी, देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी को तो पूरे नाम से बोलेंगे, और लॉन्ग लेग डोजी इसको सिर्फ डोजी बोलेंगे। तो जब भी डोजी बोलूँ तो समझ जाना कि ये वाली की बात हो रही है। तो डोजी जनरली अनडिसिसिव रहेगी, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड के बाद डोजी आ रही है तो वो पोटेंशियल रिवर्सल, हमेशा रिवर्सल का सिग्नल देगी, भले कोई स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। अगर ये डोजी आया तो ये पोटेंशियल बता रही है कि अब वापस से स्टॉक ऊपर की जगह नीचे आ सकता है, और नीचे आ रहा था तो अब ऊपर जा सकता है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसमें क्या होता है देखो गाइस, इसकी आपको साइकोलॉजी बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये एक बुलिश टाइप से पकड़ लीजिए। स्टॉक डाउन ट्रेंड, मतलब स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन उसमें क्या होता है, प्राइस ओपन होती है, बेयर्स उसको प्राइस को नीचे खींच लेते हैं एकदम। लेकिन आज क्या हुआ, बुल्स वापस से धीरे धीरे पावर रीगेन कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वापस से प्राइस ऊपर खींच लेते हैं, और जहाँ क्लोज हुई थी वहीं पे प्राइस बंद हो गई। तो ये अपन को एक आइडिया दे सकता है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, प्राइस वापस से ऊपर जा सकती है। और ये वाली डोजी कब काम आएगी, जब एक स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था स्टॉक में, और उसके बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी आ गई। क्या होता है, प्राइस खुलता है अप ट्रेंड में, बुल्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और स्टॉक बन जाता है। लेकिन क्या हुआ, आज बेयर्स वापस से कंट्रोल में आ गए, उन्होंने वापस से प्राइस को पूरा नीचे खींच लिया, देख सकते हैं स्टॉक वापस से नीचे आ गया, ओपन जहाँ ओपन होता वहीं पे क्लोज हो गया। तो जो बेयर्स की ताकत थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही, क्योंकि वो ऊपर नहीं ले जा पाए। और इतने टाइम जो, हाँ सॉरी, बुल्स की पावर जो थी वो खत्म हो रही, क्योंकि वो वापस से ऊपर नहीं ले जा पाए। और बेयर्स जो इतने टाइम से साइड में थे, स्टॉक ऊपर जाते जा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, आज वो वापस से पावर रीगेन कर चुके हैं अपनी। जो स्टॉक ऊपर गया था उन्होंने वापस से नीचे खींच लिया। तो ये रिवर्सल के साइन दे सकती है आपको कि अगर अप ट्रेंड के बाद आ रहा है तो फिर वापस से अब नीचे आ सकता है, और डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा है तो वापस स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो आप स्विंग ट्रेड में उसको ले सकते हैं। ये देख लीजिए, फिर आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए कैंडल्स। चलिए अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टाटा केमिकल्स अपन वन डे चार्ट पे है, ठीक है। तो
स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी अपन को, काफ़ी ऊपर आया था, फिर यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था काफ़ी टाइम से। अगर प्राइस कुछ रेंज में घूम रही तो उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर आया तो इसको अप ट्रेंड कहते हैं, पहले वीडियो में सिखाया था। और प्राइस अगर उसी कहीं आसपास ही घूम रही तो इसको कंसोलिडेशन कहते हैं। तो अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन चल रहा था, तो देखते हैं अब क्या होता है। आप खुद देखिएगा, जो अभी आपको कैंडल्स का मैंने बताई तो आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, जो सीखा आपने अभी। ये देखिए, ग्रे स्टोन डोजी का बताया था आपको, वापस से दिखाऊं। ये देखिए, ये ग्रे स्टोन डोजी है। ये ग्रे स्टोन डोजी है। स्टॉक ऊपर आया, काफ़ी ऊपर आ चुका था, वापस से एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल आई। उसके बाद प्राइस ओपन हुआ था, ओपन 865 पे हुआ था, देखिए यहाँ दिखेगा आपको। 865 पे ओपन हुआ था, हाई उसने बनाया 879 का, क्योंकि बुल्स कंट्रोल में थे। लेकिन फिर क्या हुआ, बेयर्स ने पावर गेन कर ली, वापस से वहीं पे खींच लिया और स्टॉक क्लोज हो गया 865 पे, जिस प्राइस पे ओपन हुआ था। तो ये क्या अपन को आइडिया दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अब बुल्स अपनी पावर खो चुके हैं और बेयर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपन अपनी होल्डिंग पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं या बेच सकते हैं, आपको जो भी प्रेफरेबल हो आपके, वो कर सकते हो। ये देखिए, इसके बाद स्ट्रॉन्ग दो रेड कैंडल्स आई, स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। 2 दिन के अंदर कितनी ज़्यादा मंदी आ गई थी, देखो। ये देखो, अब पता चला आपको क्या हुआ। ये 3 कैंडल देख के कुछ याद आ रहा है? ये देखो, मॉर्निंग स्टार बन रहा है ना, ये देखो। एक बड़ी रेड कैंडल, स्टॉक थोड़ा नीचे काफ़ी नीचे आ गया यहाँ से। बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद एक डोजी टाइप की कैंडल बन रही है, ऊपर और ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट बराबर है। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। तो ये एक बुलिश पैटर्न हुआ, 3 कैंडल स्टिक का आपको बताया था जो। तो यहाँ पे अपन बाय ट्रेड बाय कर सकते हैं किसी सिक्योरिटी, या जैसे टाटा कैमल्स था तो अपन इसमें बाय एंट्री पे जा सकते थे। तो देखते हैं अपन का बाय किया हुआ काम होता है। ये देखिए गाइस, अपन ने बाय किया था किसी इस लेवल के आसपास किया है कहीं, क्योंकि ये पैटर्न बन चुका था यहाँ पे क्लोज होते होते, तो 824 के आसपास। और स्टॉक ने अच्छी खासी अपसाइड दिखाई, अच्छा खासा ऊपर गया स्टॉक। तो अपन शॉर्ट टर्म गेन काफ़ी अच्छा हो गया था अपन को। ये देखो, काफ़ी ऊपर आ गया स्टॉक। ये देखिए, ये बना था मॉर्निंग स्टार यहाँ पे। यहाँ पे अपन ने बाई ट्रेड में एंट्री ली थी 823 पे। यहाँ से अपन को कुछ कपल वीक्स में प्राइस ने हाई बनाया 1156 का। अब ये देखो, ये जानी पहचानी लग रही है, ग्रेव स्टोन डोजी जैसी लग रही है ना ये कैंडल। देखो, ओपन क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट बराबर थी और काफ़ी नीचे, मतलब ऊपर वाली विक ही पूरी बराबर है, क्योंकि नीचे की एकदम छोटी सी है, ना के बराबर ही। ऊपर वाले के कंपेरिजन में कोई मतलब नहीं है। तो ये एक तरह से ग्रे स्टोन डोजी जैसा बन रहा है। और अगला कैंडल रेड था, तो कंफर्मेशन था कि हाँ अब तो काफ़ी, मतलब रैली खा चुका है और वापस से ग्रे स्टोन डोजी बन रही है। तो अपन अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जो स्टॉक लिया था अपन ने, होल्डिंग ली थी, तो वहाँ पे पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप पूरा बुक कर सकते हो, वो आपका कॉल है। आपको एक और दिखाता हूँ, इसमें तो 2 कैंडल आई थी। ग्रे स्टोन डोजी समझ गए ना आप, ये रही ग्रे स्टोन डोजी, और ये मॉर्निंग स्टार जो दिखाई थी आपको। मैं दिखाता हूँ आपको HFCL पे। ये देखिए, अब आप एक बार थोड़ा
देखने की कोशिश कीजिएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है जो आपने सीखा अभी। ये देखिए स्टॉक ने अच्छा खासा अप मूव दिया यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद। सपोर्ट रेजिस्टेंस का गाइस अगला वीडियो बनाऊंगा, पहले आपके लिए इसलिए मैंने कैंडल्स बनाया ताकि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो बराबर समझ सके और अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल सके उसमें। वो बहुत आसान चीज़ है सीखने के लिए। पर अगर कैंडल स्टिक नहीं आएगी तो अपन को पता नहीं चलेगा कि अब पोजीशन अपन को सेल करनी चाहिए या फिर होल्ड रखनी चाहिए या फिर खरीदनी चाहिए। तो ये सपोर्ट से स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया था वापस से। देखिए 69 का लो बना के इसने वापस से 95 का हाई बनाया। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो ये कैंडल पहचान में आ रही है, ये बेरिश इंगल्फिंग हुई। ये जो है वो बेरिश इंगल्फिंग का कैंडल है। इसकी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी इंगल्फ हो रही है इसके रेड कैंडल से। तो ये इंगल्फिंग मतलब ये बेरिश पैटर्न बना और ये रेजिस्टेंस पे बना बेरिश पैटर्न। तो यहाँ पे अपन अपनी होल्डिंग जो यहाँ पे अपन ने कहीं पे ली होगी उसको सेल कर देंगे या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये बेरिश कैंडल है, एक बेरिश इंगल्फिंग दिखाई थी ना आपको। ये देखिए बेरिश इंगल्फिंग, जो ग्रीन बॉडी थी वो पूरी पूरी इंगल्फ हो रही है एक रेड बड़ी बॉडी से। तो यहाँ पे अपन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। देखो अच्छा खासा स्टॉक नीचे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे डोजी आया, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर आई, उसके बाद एक ग्रीन मतलब डोजी आया। डोजी तो न्यूट्रल में थी लेकिन ये डाउन ट्रेंड अच्छा खासा स्टॉक नीचे आया था। उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर डोजी आ रहा है डाउन साइड के बाद, तो ये पोटेंशियल अपसाइड डिनोट करता है। लेकिन अपन कंफर्मेशन के लिए देखते हैं तो ये देखिए ये इसका एकदम ऑपोजिट बुलिश इंगल्फिंग हो रही है। देख पा रहे हैं बराबर, ये देखो ये जो रेड बॉडी है ये पूरी इंगल्फ हो रही है एक बड़ी सी ग्रीन बॉडी से जस्ट नेक्स्ट। तो ये सिंबल देता है कि बुल्स पूरे कंट्रोल में हो। तो यहाँ पे बाय एंट्री ली थी अपन ने। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो इस बार स्टॉक रेजिस्टेंस के पास आया तो कोई भी बेरिश कैंडल नहीं आई। जो बताई थी ना आपको ये रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस के पास ये जैसे बेरिश कैंडल आ गई तो स्टॉक नीचे आ रहा है। पर इस बार कोई नहीं आई क्योंकि इस बार रेजिस्टेंस का कोई भी बेरिश कैंडल नहीं आई। जो कि अपन ने यहाँ पे लिए थे वो यहाँ सेल कर दिए थे। फिर अपन ने जो वापस बुलिश इंगल्फिंग पे लिए वो इस बार अपन ने रेजिस्टेंस पे सेल नहीं किए क्योंकि इस बार यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल नहीं थी। इसलिए सपोर्ट कैंडल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस या ट्रेड लाइन चैनल्स, कोई भी और प्राइस एक्शन सीखेंगे उससे पहले कैंडल सीखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी जगह अपन को सेल करना है नहीं करना है वो इससे पता चलता है। तो यहाँ पे इसलिए अपन ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी और ट्रेड अपना अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है। एक दो और दिखाता हूँ आपको एग्जांपल अच्छे से समझने के लिए। एक डोजी था, एल टी में था, मुझे याद है क्योंकि मैंने उसमें ख़रीदा था और अच्छा रिटर्न दिया था उसने कम टाइम में। कहाँ गया, ये देखो पहचान मारी डोजी। अब ये जो है ना ये गाइस ये चैनल है, चैनल ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा मैं आपको अगले अगले से अगला वीडियो होगा। अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस का, उसके बाद चैनल वाला होगा शायद। तो ये देखो डोजी कब काम आती है, मैंने कहा था कि या तो डाउन ट्रेंड के बाद या अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, अच्छा खासा नीचे आया था स्टॉक 4-5 दिन, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी और डोजी कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही है जो कि चैनल के सपोर्ट, ये सपोर्ट है इसका चैनल का। ये सब सिखाऊंगा आपको, इसलिए पहले एक बार ये सीखे तो वो आराम से सीख पाओगे। तो इसके डोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल आ रही, तो यहाँ पे मैंने बाय एंट्री ली थी ट्रेड में एल टी के। भाई यहाँ पे स्टॉक बाय किया था, फिर उसने अच्छा खासा रिटर्न दिया था और यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है, ये कौन सी कैंडल है, बेयरिश इंगल्फिंग, राइट। तो
ये रेजिस्टेंस के ऊपर बेयरिश इंगल्फिंग आ गई, तो यहाँ पे मैंने मेरी होल्डिंग सेल कर दी थी। जब ये क्लोज होने वाला था तो यहाँ पे मैंने अपनी होल्डिंग सेल कर दी थी, क्योंकि एक बेयरिश सिंबल है, यहाँ से स्टॉक नीचे आ सकता है, ये ऐसा डिनोट कर रहा है अपन को। तो यहाँ पे मैंने अपनी होल्डिंग सेल कर दी थी और स्टॉक अच्छा खासा रिटेस्ट दिया था इसने वापस से सपोर्ट को। फिर से यहाँ पे हैमर आया तो यहाँ पे फिर से ले लिया था। फिर यहाँ पे ऊपर ये देखो, ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, फिर से रेजिस्टेंस है, इसके बाद इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो यहाँ पे फिर से अपन ने सेल कर दिया था और ऐसे चलता रहता है। ये देखो, ये पूरा चैनल है। चैनल ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा आपको, पहले ये सीखे ताकि वो चैनल ट्रेडिंग और सपोर्ट रेजिस्टेंस सब आप आराम से सीख सकें। एक दो और दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस, ये स्टॉक ऊपर से काफ़ी नीचे आ गया था, उसके बाद इसने रेजिस्टेंस वन रीटेस्ट दिया था, वापस से नीचे आया था। इसके बाद यहाँ पे एक डोजी आ रही है, काफ़ी नीचे आया था स्टॉक, उसके बाद एक डोजी आ रही है, फिर अगला हैमर है। अब हैमर के बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, ऑलवेज गो फॉर कंफर्मेशन। तो अगली कैंडल ग्रीन थी, तो अगली कैंडल ग्रीन थी, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस ओपन हुआ और ऊपर गई प्राइस तो अपन ने बाय कर लिया था और इस दिन अच्छा खासा बढ़ा था और अभी भी स्टॉक अच्छा खासा बढ़ रहा है। लेकिन ये वापस से रेजिस्टेंस वन के पास थोड़ा सा स्ट्रगल दिखा रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये देखो, ये डोजी थी, डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको, ये नीचे आया था, काफ़ी नीचे आया था, उसके बाद एक डोजी आई, डोजी के बाद एक हैमर आया, दोनों ही बुलिश बुलिश बता रहे हैं अपन को कि वापस से प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन हैमर के बाद अपन ऑलवेज कंफर्मेशन के लिए रुकते हैं, इसके बाद कंफर्मेशन के लिए रुके थे और हैमर के बाद भी कंफर्मेशन लेना था अपन को, तो एक ग्रीन कैंडल आई थी। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर ओपन हुआ और सस्टेन किया तो अपन बाय कर सकते हैं यहाँ पे। अब वापस से ये प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, अब देखते हैं इसको टच करता है वापस से रेजिस्टेंस टू को। अगर रेजिस्टेंस टू पे वापस से कोई बियरिश कैंडल आती है तो अपन वहाँ पर अपनी होल्डिंग सेल कर सकते हैं, वापस प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये कैंडल गाइस हमेशा याद रखना, बुलिश कैंडल काम कब आएगी, जब वो एक डाउन ट्रेंड के बाद आ रही हो। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है कोई स्टॉक में नीचे, मतलब डाउन ट्रेंड इन सेंस नीचे आ रहा है स्टॉक काफ़ी, इतना ज़रूरी नहीं है कि आधा हो गया हो या कितना, मतलब अपन को देखने को मिल रहा है कि हाँ प्राइस नीचे आ गई है, 4-5 दिन हो गए अच्छा खासा नीचे आ चुका है स्टॉक, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल आ रही है। और वहाँ बुलिश कैंडल कहाँ पे, अगर वहाँ पे कोई सपोर्ट है या फिर चैनल चैनल का सपोर्ट है तो अपन बाय ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें अपन को एक ही इंटेंशन दे रही है कि हाँ यहाँ से ऊपर जा सकता है। दोनों तीन सपोर्ट का भी यही होता है कि ऊपर जा सकता है, और बुलिश कैंडल भी आ रही है, तो अपन को 2-3 इवेंट एक साथ आ रहे हैं तो अपन की ट्रेड चलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और अच्छे खासा रिटर्न देखने को मिलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट रिटर्न गिविंग टेक्निक, बहुत इजी होती है आराम से। अगर आपको कैंडल स्टिक्स आ रही है देखनी तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप आराम से पता लगा सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन निकाल सकते हैं, चीट शीट मिलती है कैंडल स्टिक की, आराम से समझना ज़रूरी था कि ये सब इनका साइकोलॉजी क्या रहता है इसमें। अब अगला वीडियो में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का बनाऊंगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि जैसे ही मैं वीडियो थर्ड बनाऊँ आपको पता चल जाए और आप जल्दी से देख सकें। थैंक यू गाइस।